Well, hello everyone, a very good afternoon, a very good evening. In fact, I'm sorry कि मैं लाइव के बाद यहाँ पर आया. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही थी. काफ़ी लोगों ने लिखा कि भाई आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, कुछ तो इशू है, चरचर हो रहा है एंड ऑल दैट. सो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं. वीडियो में पहले जर्सी के बारे में बात कर लेता हूँ बिकॉज जर्सी को लेकर के मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड भी था. और मैंने बहुत स्टार्टिंग डेज में कहा था कि यार जर्सी जो है ना वो एक डिफाइनिंग फैक्टर होती है किसी भी लीग का या किसी भी पर्टिकुलर टीम की. और जर्सी से फैन काफी ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं. आरसीबी के फैंस को आपने देखा होगा, आपने एसआरएच के फैंस को देखा होगा, या किसी और फ्रेंचाइज किसी और लीग में चले जाओ आपने उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को देखा होगा. आज जब चितवन की जर्सी ड्रॉप होती है, अभी तक मुझे लगता है चितवन के फैंस जो थे वो शायद सबसे ज्यादा शांत फैंस थे. अभी तक कोई शोर शराबा नहीं दिख रहा था मुझे. अभी तक कहीं से चितवन 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 नहीं सुनाई दे रहा था. लेकिन आज जब जर्सी आई, लॉट ऑफ पीपल टेक्स्टेड. सिर्फ वो लोग नहीं जो चितवन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो लोग भी जो चितवन या किसी और टीम के साइड हैं और आज चितवन की जर्सी देख करके एक्साइटेड हो गए कि भाई हमने तो ब्लू सोचा था. और ब्लू को क्यों सोचा था? क्योंकि एक फोटो वायरल हुई थी और उस फोटो में ऑलमोस्ट जितने प्लेयर्स थे, जितने मार्की प्लेयर्स थे, सबने ब्लू काइंड ऑफ जर्सी पहन रखी थी. तो लोगों ने शेड्स ऑफ ब्लू नाम दे दिया, 50 शेड्स ऑफ ब्लू लोगों ने कह दिया. बट देन इवेंचुअली, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार वो जो ब्लू दिख रहा है ना वो जरूर किसी एडवर्टाइजिंग का होगा, जो हम इवेंचुअली मैचेस के बीच में जो एड आएगा ना उसमें हम वो देखेंगे जरूर और हमें समझ में आ जाएगा. बट यस, आज जो जर्सी आई, आज दोनों जर्सी जो आई है वो कंपेयर टू अदर जर्सीज बेहतर है. और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, एक हेडसेट बना हुआ था कि जी ऐसा होगा, उसको बिल्कुल फ्लिप कर दिया है. सबसे पहले जनकपुर बुल्स की जर्सी आती है, कुछ पिंक जैसा उसमें शेड रहता है जो उस जर्सी को थोड़ा सा एलिवेट करता है. एंड एक बात और याद रखिए, वो जो जर्सी है वो, मैंने पहले भी ये बात कही है कि वो रूम के अंदर अंडर रूम लाइट क्लिक की हुई फोटोज है और वीडियोस हैं, तो उसका एक्चुअल कलर पता नहीं चलेगा. आप देखो, जब कनाली याक्स की जर्सी आई थी और जब शिखर धवन के पास जो जर्सी थी, वो दोनों जर्सीज काफी, मतलब एक जर्सी थोड़ी सी डल कलर, एक जर्सी थोड़ी ब्राइट कलर दिख रही थी. और उसका रीजन है लाइटिंग, कैमरा एंड एवरीथिंग. और इवेंट्स में लाइटिंग थोड़ी डिम रखी जाती है खास करके. तो जो शिखर धवन की घर की फोटो है वो लाइट, प्रॉपर लाइट में, हालांकि वो भी रूम के अंदर की है, बट वो इवेंट वाली फोटो नहीं है. इवेंट वाली जो फोटोज होती हैं वो इवेंट में हल्की सी ब्लू लाइट रखी जाती है, थोड़ी डल लाइट रखी जाती है, ताकि थोड़ा सा थोड़ा माहौल बना सकें. जितनी इवेंट की फोटोज हैं उन फोटो को जब मैच होगा दोनों जर्सी से मिलाकर देखना काफी अलग लगेगा. सो यस, करनाली की जर्सी अच्छी थी, बट आज जब जर्सी निकल करके आई जनकपुर बुल्स की, मुझे अच्छी लगी बिकॉज उसमें जो एक पिंक का शेड है वो उस जर्सी को थोड़ा एलिवेट कर रहा है. लेकिन उसके बाद जब चितवन राइनोस की आई, सो आई थिंक के जितने आसपास के लोग थे सबने बोल दिया कि यार चितवन की जर्सी अच्छी है. मतलब जर्सी देखे चितवन ने माहौल जरूर बना दिया. और बस जो ग्रे एरिया बीच का है, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि क्योंकि जो अभी फिलहाल मेरे पास जो फोटो है, दिस वन, ये वाली पिक्चर जो है इस आगे ना आपके सामने, हाँ यस दिस वन. सो ये वाली जो फोटो है इसमें ऑब्वियसली ये अभी रियल जर्सी नहीं, ये उसका डिजाइन है और डिजाइन जर्सी है. और इसमें जो ग्रे दिख रहा है वो काफी ज्यादा ग्रे दिख रहा है. आई होप कि इतना इतना ग्रे ना हो, थोड़ा सा कलर इसमें और 19-20 हो, तब जाके ये जर्सी और बेहतरीन लगी. इतना ज्यादा ग्रे अगर होगा तो फिर उतना शायद मजा नहीं आएगा. बिकॉज आपने ब्लैक और ऑरेंज रखा, दो अच्छे कलर्स रखे हैं. ग्रे शायद थोड़ा सा इस जर्सी को हल्का सा नीचे ले आएगा. बट क्योंकि अभी ये जर्सी ऐसी है, जब इवेंचुअली हमें फाइनल जर्सी सामने दिखेगी तो वहां पर आई एम प्रीटी श्योर कि थोड़े और कलर्स इसमें, जो बीच का सेंटर वाला एरिया है उसमें कुछ चेंजेस जरूर किए जाएंगे. बट यस, आई मस्ट से कि चितवन ने अच्छी जर्सी निकाली और जनकपुर बुल्स की भी जर्सी अच्छी है. सो अब तक जो ब्लू वाली एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं जाकर के नॉर्मलाइज जरूर हो गई है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दी फिक्चर. बिकॉज जो फिक्चर अभी आए हमारे पास, दैट इज प्रिटी अमेजिंग. क्योंकि हमने देखा कुछ मैचेस जो है वो बैक टू बैक है. कुछ मैचेस, कुछ नहीं, सारे ही मैचेस सेम डे पर, एक अर्ली मॉर्निंग 9:15 पर है और एक आफ्टरनून में 1:15 पर है. सो मैचेस के बीच में गैप नहीं है ज्यादा. अब जो लोग फ्री होकर के दोनों मैच के टिकट लेकर जाएंगे वो एक बार जाएंगे और दोनों मैच देख करके वापस आएंगे. बिकॉज एज फार एज आई नो, सिर्फ और सिर्फ टीयू में ही मैचेस हो रहे हैं जहां तक अभी तक आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी. और भले ही मल्टीपल पिचेस पर मैच हैं, बट येस, आपको पता है कि जब ओवर टाइम यूज होती रहती है तो टूर्नामेंट के एंड होते होते उसमें भी हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि आपको इवेंचुअली मिलेंगे. बट शुरू के दिनों में आपको जो सबसे फर्स्ट मैच 30th को देखने को मिलेगा वो है विराटनगर वर्सेस जनकपुर, और यहीं से माहौल बन जाएगा.
बिकॉज जो फर्स्ट मैच का माहौल है या फिर जो टूर्नामेंट का माहौल है वो अब तक बन चुका है। जो अलग अलग तरह से जो हाइप बनाई गई थी वो सारी हाइप जो है वर्थ इट थी। चाहे आप जर्सी वाली हाइप को देख लो, चाहे आप फिक्सचर की हाइप को देख लो। वेन्यूज अभी कहीं पर लिखे हुए नहीं है ऑफिशियली, बट सबका यही कहना है कि एक ही होगा। और मैंने कहीं पर खुद ऑफिशियली पढ़ा नहीं है अभी तक, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि सबकी तरफ से इंफॉर्मेशन यही आई है कि सिर्फ और सिर्फ टीयू ही होने वाला है। और अगर ऐसा है तो आपको दो दो मैचेस, ऑब्वियसली अलग अलग पिचेस, बट दो दो मैचेस होंगे हर दिन। फर्स्ट को मैच नहीं है बिकॉज इलेक्शन है, जैसे आप लोगों ने बताया कि इलेक्शन है फर्स्ट को, इसलिए फर्स्ट को मैच नहीं है। और नाइन्थ को मैच नहीं है, सेवंथ के बाद एट्थ है, नाइन्थ को मैच नहीं है। आई डोंट नो, अगर नाइन्थ को कुछ है तो मुझे वो भी बता देना सो दैट आई विल गेट टू नो। बट ये सारे मैचेस 9:15 और 1:15 को मैचेस हैं। कुछ मैच जो है वो बैक टू बैक है, जिसमें आपको टाइमिंग थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला है। बट जो लास्ट मैच है, जो मैच आपको व्हाट डेट 15th को जो मैच है 9:15 वाला, सॉरी 1:15 वाला, पोखरा एवेंजर्स वर्सेस सुदर पश्चिम रॉयल्स, उनका सुदर पश्चिम का एग्जैक्ट नेक्स्ट डे मैच है 9:15 पर। मतलब आप आफ्टरनून में मैच खेल के शाम में फ्री होगे, सोगे, उठोगे, फिर आप अगले दिन मैच खेलोगे। सो आपको ब्रेक 24 घंटे का ही ब्रेक नहीं है। एंड लाइकवाइज पोखरा एवेंजर्स का पिछले दिन मैच है 9:15 में, बट नेक्स्ट डे 1:15 में। एटलीस्ट उनको 24 आवर का ब्रेक है। बट ये लास्ट वाले दिन सुदर पश्चिम को 24 आवर्स का भी ब्रेक नहीं मिला है, करनाली एक्स उनका मैच है। सो ऐसे कुछ क्लोज मैचेस रखे गए हैं। अब देखना ये कि ये जो क्लोज मैचेस रखे गए हैं ये किस तरह से होते हैं। आई होप कि कोई इंजरी या कोई ऐसा चीज ना हो और ये इजीली हो जाए, बिकॉज हमने देखा है पहले भी बैक टू बैक मैचेस होते हैं, बैक टू बैक मैचेस प्लेयर्स ने खेले हैं। सो यस, उनकी बॉडी को आदत भी है और आपको कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट भी होगी, बिकॉज मैच बिल्कुल एंड का होगा। अगर कोई भी टीम उस पॉइंट पर होगी जहां पर जीत और हार प्ले ऑफ डिसाइड करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा। क्योंकि प्ले ऑफ की बात कर रहा हूं, सो प्ले ऑफ की तरफ अगर आप देखोगे, सो बैक टू एक ही दिन में प्ले ऑफ के दोनों मैचेस हैं। फर्स्ट मैच आपका 9:15 पर है दिसंबर 18 को, दिसंबर 18, ओह इट्स एन इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। सो दिसंबर 18 को 9:15 AM सुबह में मैच है थर्ड और फोर्थ प्लेस का। और फिर उसके बाद 1:15 को फर्स्ट और सेकंड प्लेस, फर्स्ट वर्सेस सेकंड और थर्ड वर्सेस फोर्थ मैच है। और 12:15 को नेक्स्ट डे 19 को जो क्वालिफायर 2 होगा, उसमें जो क्वालिफायर 1 का जो लूजर होगा और जो एलिमिनेटर 1 का, जो आईपीएल वाला शेड्यूल है, तरीका है, जो आप लोगों ने आई होप कि देखा होगा अगर आप लोग आईपीएल फॉलो करते होगे। तो जिस तरह से आईपीएल में प्ले होते हैं उसी तरह से यहां पर भी प्ले ऑफ होगा। और फिर फाइनल जो है वो 12:15 पर होगा 21 दिसंबर को। थोड़ा टाइम अलग है, थोड़ा पहले शुरू हो जाएगा, हो सकता है कुछ थोड़ा माहौल बनाया जाएगा और उसके बाद फाइनल्स हो, मतलब रात हो, आई थिंक शाम होते होते फिर सारा इवेंट जो है खत्म हो जाएगा। क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर कि नेपाल में भी कुछ ऐसा ही होता होगा। 5:15 के आसपास शाम हो जाती होगी और 5:30 होते होते तक अंधेरा होता, तो मैच खेलने का और देखने का जो वो है वो 5 तक ही रहता होगा, फिर लाइट धीरे धीरे डिम होती जाती होगी। सो इसी वजह से 12:15 रखा गया, बिकॉज मैच जो है वो लगभग 4 घंटे, 3.5 घंटे तो जाता ही जाता है यार, अगर आप कोई लीग मैच देख रहे हो तो, बिकॉज उसमें एडवर्टाइजिंग थोड़ी ज्यादा होती है। सो अब देखना यह है कि जो दो मैचेस रखे गए हैं वो किस तरह से होते हैं। अर्ली मॉर्निंग 9:15 शुरू होगा और 9 + 3 12, सो 12:15 वो मैच खत्म होगा और उसके 1 घंटे बाद 1:15, सो 12:15, आई मीन सॉरी 12:15 भी खत्म नहीं होगा, वो खत्म होते तो 12:45 हो जाएगा और फिर वो हाफ एन आवर। सो एक तो देखने वाले बहुत बिजी होंगे, सुबह मैच देखना स्टार्ट करेंगे, दिन तक वो मैच देखते रहेंगे। और फिर उसके बाद जब आप दूसरे मैच की तरफ शिफ्ट होगे, वहीं पर अगर आप स्टेडियम में हो तो आपको फटाफट इधर उधर शिफ्ट होना होगा। और अगर टिकट नहीं है, एक ही मैच की टिकट है, तो भैया बाहर जाओ। लेकिन ये भी हो सकता है कुछ लोग कुछ जुगाड़ उगाड़ करके अंदर ही रुक जाएं और दूसरा मैच देखने। खाली आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन टू टीयू, मुझे नहीं पता किस तरह का स्टेडियम है, मुझे नहीं पता कैसा एंट्री एग्जिट है, मुझे नहीं पता कि किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करेगा, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू टीयू स्टेडियम। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरह से वो क्या वो जो पिचेस आप कह रहे हैं, या फिर आप जो मतलब किस तरह से एग्जैक्टली है, क्या मल्टीपल ग्राउंड्स हैं आसपास में, या फिर मतलब कुछ पिचेस ऐसी होती है ना, जो आप एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, 1 2 3 पिचेस होती हैं और वो शिफ्ट, उसकी रोप शिफ्ट होती रहती है आगे। कुछ ऐसा होता है जो एक ही ग्राउंड होता है बट उसके बराबर में एक और ग्राउंड होता है। सो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि वो ग्राउंड 1, ग्राउंड 2, ग्राउंड 3 करके है, या फिर एक ही ग्राउंड है और उसमें मल्टीपल पिचेस हैं, वो रोप शिफ्ट होती हैं। सो किस तरह से मुझे बता देना, सो दैट आई विल आल्सो गेट टू नो। और क्या प्लान्स है, एक की टिकट लेकर दोनों मैच देखना है या फिर क्या है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। एंड सॉरी फॉर द लाइव, बट यस, आप यहाँ पर कमेंट्स करो, मैं उसको रिप्लाई करूंगा और वहां पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय, इट्स अ फैंटास्टिक डे। आज हमें फाइनली वो चीज मिल गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब देखते हैं यहाँ से आगे चीजें और कैसे बढ़ती है। यू गाइस हैव अ गुड डे, आई विल सी यू सून, बाय बाय।